जय हिंद दोस्तों, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथ फौज चैनल में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ ही चुके होंगे कि आज की जो हमारी वीडियो है वो बोर्ड मास के नियम पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे और साथ ही साथ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी के। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ क्या है, डिवीजन है, और इंटू का क्या है, प्लस है, तथा डिवीजन का इंटू हो तो जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है उसका मान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो दोस्तों जो बोर्ड मास का जो नियम होता है दोस्तों, सबसे पहले जो कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है वो आपको इसी टाइप से पूछा जाएगा। आप कहीं का भी किसी भी तैयारी के जो कर रहे होंगे ना, ठीक है ना, आप किसी का भी पेपर उठा लीजिए, प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, पी आपका जो भी हो आपका, ठीक है ना, उसमें आपको इसी टाइप से बोर्ड मास वाला क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों इसमें आपको कन्फ्यूजन करने वाला भी होता है और साथ ही साथ दोस्तों इसमें चिन्ह परिवर्तन करने के लिए भी वो देता है। तो सबसे पहले अब हम करने की विधि समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करना होता है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, उसने बोला यदि प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, यानी कि दोस्तों आपको चिन्ह परिवर्तन करना है कि जहाँ पर दोस्तों आपका प्लस का दिखाई दे इस इक्वेशन में, ठीक ना, तो वहाँ पर आपको क्या कर देना, माइनस का चिन्ह लगा देना है। और कहीं पर यदि माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर आपको डिवीजन वाला दिखाई दे देना। यहाँ पर जब माइनस है तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, डिवीजन वाला लगा देते हैं, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद जहाँ पर आपको इंटू दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर आपको प्लस कर देना है। तो यहाँ पर हमें इंटू दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। और कहीं पर यदि डिवीजन दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर हमें इंटू कर देना है। तो यहाँ पर हमारा क्या डिवीजन है, यहाँ पर हम इंटू कर देते हैं। अब बोर्ड मास का नियम भी देखो इसमें दोस्तों शामिल हो चुका है। बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, लेकिन हमारे पास ब्रैकेट नहीं है। यदि मान के चलते हैं कि ब्रैकेट है तो हम इसी को ब्रैकेट मान लेते हैं पूरे को, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों वो बोलता है कि ऑफ को, लेकिन ऑफ तो हमारे पास है ही नहीं। इसके बाद क्या बोलता है कि आपको भाई डिवीजन यानी भाग वाले चिन्ह को पहले क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें 15 और किसे करना है, वो 5 को सॉल्व करना है, यानी 5 का भाग किस में देना है, 15 में देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 प्लस के हम लिख लेते हैं 3, ठीक है ना, और माइनस के दोस्तों माइनस कर के। अब दोस्तों उसके बाद हमें क्या करना होता है, इंटू का करना होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों ठीक है ना, 5 में से दोस्तों 18 में से जब 5 जाएंगे तो हमारे कितना बचेगा, माइनस का 13 बचेगा, ठीक है ना, कितना बचेगा, माइनस के 13। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसी टाइप से बोर्ड मास के नियम आएंगे यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। कहीं का भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर उठा सकते हैं, या फिर आप टेस्ट वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना, उनमें भी आप देख सकते हैं कि जो नए तरीके से पूछे जाते हैं ना बोर्ड मास के क्वेश्चन, वो आपको इसी पर आधारित रहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। और ये 2019 और 2025 में ही दोस्तों, जो आपको 4 फरवरी 2025 में जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको देकर रखा है कि प्लस की जगह पर हमें क्या करना है, भाग वाली यानी डिवीजन वाला स्थान रखना है। तो यहाँ पर आपको देखना है इस इक्वेशन में क्या कहीं पर भाग प्लस का चिन्ह है। तो आप बोलो सर यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमें कौन सा रखना है, भाग वाला, ठीक है ना। इसके बाद कहीं पर दोस्तों आपको भाग वाले स्थान पर क्या रखना है, माइनस का रखना है। तो यहाँ पर कहीं भाग वाला है तो आप कहोगे जी हाँ यहाँ पर डिवीजन है, तो यहाँ पर हम माइनस का रख देते हैं, ठीक है ना। कहीं पर यदि दोस्तों माइनस है तो वहाँ पर आपको इंटू रखना है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर हमारा माइनस है, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इंटू रख देते हैं, ठीक है ना। और कहीं पर दोस्तों यदि आपको कौन सा चिन्ह दिखाई दे रहा है, इंटू का दिखाई दे रहा हो, तो वहाँ पर आपको प्लस वाला रखना है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर इंटू है, तो यहाँ पर हम प्लस रख देते हैं। अब दोस्तों हमारा जो नया समीकरण बना है वो क्या है, इन चिन्हों के जरिए बना है, ठीक है ना। कैसे, देखो, जैसे कि 4 × 5 + 6 - 8, ठीक है ना, डिवीजन 2। तो ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, नया समीकरण बन चुका है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, वो भी किसकी मदद से, बोर्ड मास के नियम से, ठीक है ना। तो बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम, ठीक है ना, डिवीजन को सॉल्व करेंगे, इस प्रकार हम मल्टीप्लिकेशन को, फिर हम किसे करेंगे, एडिशन को, इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन को करेंगे, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों ब्रैकेट तो हमारे पास है नहीं। इसके बाद दोस्तों
हमें ऑफ भी नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्या है, डिवीजन है। तो हमें सबसे पहले इसे सॉल्व करना होगा। तो 8 में जब 2 का भाग देंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, हमारे पास 4 बचेगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हमें कौन सा चिन्ह को फॉलो करना होता है, इसके बाद हमें करना होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि दोस्तों इंटू वाले को, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो 20 + 6 करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, हमारा 26 होगा। 26 में से माइनस के 4 करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा 22 राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट जरूर कर लें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये भी रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। ये 2024 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों प्लस के अर्थ के है कि जहाँ पर आपको प्लस वाला चिन्ह दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको कौन सा करना है, डिवीजन वाला करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या है, प्लस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डिवीजन रख दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर डिवीजन का है, वहाँ पर हमें माइनस कर देना है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारे पास डिवीजन ये है, हमने माइनस कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस है, वहाँ पर हमें इंटू का करना, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर हमने इंटू कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा इंटू है तो यहाँ पर हमें प्लस कर देना है, ठीक ना। अब जो हमारा नया समीकरण बना है वो क्या बना है, 4 × 10, ठीक है ना। 10 के बाद -2, ठीक ना, +6 डिवीजन, ठीक ना, क्या बना है 3, ठीक ना। यही तो बन गया हमारा, ठीक है ना। अब हम जब इसे बोर्ड मास के नियम से सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आएगा, आप सोचकर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसके स्थान पर 2 आ जाएगा, इसके स्थान पर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब दोस्तों ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रिजल्ट हमारा कितना बना है, 40 बना, यानी कि इस इक्वेशन को कितना हो रहा है, 40। कुछ बच्चे क्या होते हैं दोस्तों, वो कंफ्यूज होकर किसे से कैसा सॉल्व कर देते हैं, वो डायरेक्ट ही सॉल्व कर देते हैं। कैसे कि सबसे पहले वो इसे कर देंगे सॉल्व, ठीक है ना। तो ये कितना 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फिर 5 और 6 को करते वो, क्योंकि ये इंटू में है तो ये कितना हो जाता, 30 हो जाता, ठीक है ना। 30 और 3 कितना हो जाता है, 33। 33 में से जब 4 घटाते तो वो 29 लाते, लेकिन वो 29 किसी ऑप्शन में था नहीं, तो वो कहते कि ये क्वेश्चन ही गलत है। तो दोस्तों जो एग्जामर्स होता है वो आप लोगों को अच्छी तरह से जानता है कि आप लोग कहाँ गलती करोगे और कैसा रिजल्ट लाओगे। जैसे कि आप यहाँ पर गलती करते दोस्तों तो वो कहीं ना कहीं आपको 29 भी देता रिजल्ट में, ठीक है ना। इसलिए आप कुछ बच्चे उसी को लगा कर आ जाते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, कई बार इंटरनेट पर वायरल क्वेश्चन है ये, वो गलती कई बार कर देते हैं स्टूडेंट। कैसे, क्योंकि दोस्तों वो का को दोस्तों प्रतिशत के रूप में लिख देते हैं, ठीक है ना। क्यों, मुझे नहीं पता दोस्तों कि वो क्यों लिख देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये इसका करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको ये वाला सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब दोस्तों कुछ बात जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ बच्चे इसे प्रतिशत के रूप में करते हैं, कुछ लोग इसे इंटू के रूप में भी करते हैं, लेकिन दोस्तों इसका सही तरीका क्या होता है कि आपको इंटू के रूप में लिखना है। का को हमेशा इंटू के रूप में लिखिएगा, ठीक ना। अब दोस्तों इंटू करने से पहले दोस्तों जो का वाला होता है ना, सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना होता है। जैसे कि दोस्तों यदि आप डायरेक्टली इसका इसमें इंटू करते, ठीक है ना, मान के चलिए यहाँ पर दोस्तों, ठीक है ना, भाग वाला चिन्ह होता तो क्या आप डिवीजन कर पाते, इसका इंटू कर पाते, नहीं कर पाते ना, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या है, ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर हो गई है मिस्टेक, या तो हम यहाँ पर प्लस मान लें या फिर हम यहाँ पर माइनस मान लें, ठीक है ना, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम माइनस मानेंगे तो ये सबरा 0 हो जाएगा, और 0 का इंटू 20 में करेंगे तो सबरा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। यदि हम प्लस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 और 12। 12 का दोस्तों जब हम क्या करेंगे, 12 और इन दोनों का इंटू करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 240। क्या 240 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब दोस्तों ये इसमें किसी ऑप्शनों में क्या हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई है। तो दोस्तों मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 240, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको इस टाइप से भी पूछा जाता है कभी कभार, ठीक है ना, क्योंकि वो डायरेक्ट भी पूछ लेता है, ठीक है ना, क्यों मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब इसमें गलती क्या करते हैं कुछ बच्चे कि वो डायरेक्ट करना झुक जाते हैं कि भाई हमें चाहे ये वाला सॉल्व करें ये सॉल्व करें, उन्हें तो ब्रैकेट का अंदर का सॉल्व करने से मतलब होता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारा रूल्स क्या बोलता है कि सबसे पहले यदि ब्रैकेट भी सॉल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर जो छोटा वाला ब्रैकेट होता है उसे सॉल्व करना होता है। जैसे कि हमारे पास ये है तो ये तो पहले से ही ऑलरेडी सॉल्व है। यदि दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से होता, ठीक ना, छोटे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना, ये इस टाइप से लिखा होता है, A
8 इंटू 2, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आप और कुछ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास सॉल्व पहले से ही लिखा है, चाहे हम इसे ब्रैकेट में लिखें अथवा ना लिखें, ठीक ना, वो हमेशा किस में रहेगा, इनटू में ही रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, इन सभी को सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 32 जो पुस्तक है, पुस्तक के अंदर वाला हो जाएगा, ठीक ना। तो हम ब्रैकेट में कर देते हैं इसे, ठीक है ना, क्योंकि 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस 4, ठीक है ना। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होता है, डिवीजन वाला करना होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों 32 और 4 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 में से 3 करेंगे तो 33 हो जाएगा, लेकिन 33 किसी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब है कि दोस्तों इसका जो क्या है, हमारा रिजल्ट है वो क्या सही है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन कहीं पर मिस्टेक हो चुकी है। तो ऑप्शन के लिए इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि अधिकतम ऑप्शन जो हो रही हैं वो गलत हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों किसी दूसरे बच्चे ने क्या हो इसे टाइप कर रखा था, इसलिए वो गलती कर रहा है। अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूँ वो आपको कहाँ होगा, यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड मार्क्स के नियम पे वायरल है, ठीक ना, इंटरनेट पर। तो यहाँ पर कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, वो कैसे, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसमें क्या सॉल्व करोगे, बताइए, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर सबसे पहले हम ये वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि दोस्तों बोर्ड मार्क्स का नियम बोलता है कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद हमें क्या करना है, डिवीजन वाला। तो डिवीजन वाला जब सॉल्व करोगे तो कुछ बच्चे इसे भी गलत कर देते हैं। वो कैसे करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, इसे काट देते हैं, वो 800 इसका राइट आंसर बता देते हैं, लेकिन 800 नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा कि दोस्तों आपको क्या है, जब डिवीजन वाला कोई चिन्ह हो यहाँ पर भिन्न के रूप में हो, तो आपको क्या है उसे पलट देना है और चिन्ह क्या है परिवर्तन कर लेना है। जब आप पलटोगे दोस्तों तो 3 ऊपर हो जाएंगे, 2 नीचे हो जाएंगे, और ये जो भाग वाला है वो इंटू में हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसे काट सकते हैं और 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, फिर इंटू में 9 करोगे तो कितना हो, 1,62,000 हो जाएगा, ठीक है ना, 6200। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी के जैसा एक और है दोस्तों, क्योंकि इसलिए मैंने आप लोगों को ये रखे हैं क्योंकि इसमें कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, कैसे। तो अब दोस्तों जैसा कि हमने वो वाला क्वेश्चन किया था, ये भी वैसा ही है। तो आप कहोगे सर कि जैसा उसका रिजल्ट आया 1,62,000, तो दोस्तों इसका भी वही आएगा। क्यों, क्योंकि ऑफ का मतलब इंटू ही होता है। तो भाई इंटू तो होता है, लेकिन आप पहले क्वेश्चन को क्या दोस्तों जो रूल्स है वो रूल्स किस लिए दिए हैं, तो भाई सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी ये कितना हो जाएगा, 3 बार कट जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, 6 6 का जब 12 में भाग दोगे 1200 में, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 600 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी 200 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा हमारा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों इसमें हो क्या रहा था वो भी आप समझ लीजिए। बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है, बोर्ड, ठीक है ना, कि सबसे पहले ब्रैकेट फिर उसके बाद ऑफ। यहाँ पर हमें ऑफ दिया है, इसलिए हमने क्या है जो इंटू वाला था ना मल्टीप्लिकेशन उससे पहले होता है, इसलिए हमने ये वाला सॉल्व किया। लेकिन उसमें डायरेक्टली उसने क्या दिया था, इंटू दिया था ऑफ के स्थान पर। तो दोस्तों उसके बाद हमें क्या करना था, देखो ऑफ के बाद क्या था डिवीजन, तो हमें पहले डिवीजन करना होगा फिर हमें इंटू करते, ठीक ना। इसलिए दोस्तों वो वाला क्वेश्चन का हमें कितना मिला था, 1,62,000 मिला था। इसका हमें कितना मिला है दोस्तों, 200 मिला है, ठीक है ना। अब इसी के जैसे दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और कई टाइप से पूछे गए हैं। वो दरअसल भिन्न भिन्न टॉप क्वेश्चन रहेंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको सब बता रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और आप ध्यान रखें, वर्ग से संबंधित जब भी दोस्तों किसी भी चीज़ का आपसे स्कोर पूछा जाए तो आप एक बात ध्यान रखें दोस्तों, इसके लिए जो मेन ट्रिक होती है वो होती है क्या, 4। जब भी आपको किसी भी संख्या की पावर दी जाए उससे क्या होता है 4 से भाग दे दीजिए, और जो शेष बचता है दोस्तों वो उसकी पावर बना दीजिएगा। जैसे कि दोस्तों 7 की पावर कितनी है, 105 है। 105 में जब आप 4 से भाग दोगे तो 4 दूनी 8 और हमारा शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप जब 105 में 4 का दोगे तो कितना हमारा शेषफल बचेगा, 1 ही तो बचेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों 7 की पावर 1 जो शेषफल बचता है दोस्तों, तो वही हमें इसकी पावर बना दीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। तो दोस्तों उसका इकाई अंक कितना है, 7 है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मान के चलिए शेष से यदि 2 बचता तो ये कितना हो जाता, 7 का स्क्वायर 2 हो जाता है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो इकाई अंक क्या हो जाता, 9 हो जाता, ठीक ना। ऐसा नहीं है दोस्तों ये इसी के लिए,
आप कहीं का भी कैसा भी क्वेश्चन कर रहे हो, यदि किसी की संख्या के ऊपर पावर है तो उसे 4 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है ना। और जो शेष बल आपको मिलेगा दोस्तों वो आप उसकी पावर बना दीजिएगा और उसका स्क्वायर या क्यूब कर दीजिएगा, तो जो इकाई अंक निकल कर आ जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं, ये रहा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, 7 की पावर 71, 6 की पावर 5 और 3 की पावर 65 है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने अभी हाल बताया था कि आपको 4 से क्या दे देना, भाग दे देना है और जो शेषफल आपको बचेगा वो आपको उसकी पावर बना देनी है। तो दोस्तों जब आप 71 में, ठीक है ना, और किस में 5 में और किस में 65 में, जब सब में 4 से भाग दोगे दोस्तों तो देखो 4 एकम कितना 4, ठीक है ना। कितना बचा हमारे पास शेष, 4 एकम 4, 3 बचा। और ये कितना बचेगा, 4 सत्ते 28, 28 29 30 31, कितना शेष बचा 3, यानी कि 31 में हमारा कितना 3 शेष बच रहा है, ठीक है ना। और इसमें कितना 4 एकम 4, इसमें 1 बच रहा है, ठीक है ना। और कितना 6 और इसमें भी 1 बच रहा है, यानी कि दोस्तों हमारे पास क्या है, 7 की पावर क्यू आ रही है और 6 की पावर 1 और 6 की पावर 3 की पावर कितनी आ रही है, इतनी आ रही है, ठीक है ना। 6 की पावर क्यू, ठीक है ना, और इसकी कितनी आ रही है इंटू करके 6 की पावर 1 और इसकी कितनी आ रही 6 की पावर 1, ठीक है ना। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका हमें क्या कर देना, क्यू कर देना, ठीक है ना। ये कितना होता है 343, ठीक ना। और 6 की पावर 1 है तो वो 6 ही होगा, इसका यही होगा। अब दोस्तों कुछ बच्चे क्या होते हैं कि ये वाला दिमाग चलाते हैं, इसे पूरा सॉल्व कर देते हैं। इसे आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, हमें इस यहाँ पर क्या पूछा गया है, इकाई अंक। जब भी आपको इकाई अंक पूछा जाए तो केवल से केवल आपको इकाई अंक का ही इंटू कर देना है, यानी कि जैसे कि देखो 6 3 18, 18 या कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। कितना हो जाए 6 3 18, 18 या 54 हो जाएगा, सॉरी 54। तो 54 में हमारे इकाई अंक क्या है 4 है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे ए चाहे बी कुछ भी, दोनों में ही 4 4 हैं, ठीक है ना। तो कोई सा भी एक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है दोस्तों वो आपको इस टाइप से भी आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है दोस्तों कि उसने ये पूछा है कि सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या, ठीक है ना, जो सबसे छोटी है वो 2 अंकों की जो संख्या है जिसमें 6 और 7 से भाग देने पर क्रमशः कितना 4 और कितना 3 और 4 शेषफल प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है वो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि जब भी आपको इस टाइप से पूछा जाए कि भाई जब आपको क्रमशः शेषफल दे देंगे, जब आप 6 से भाग दे रहे हैं तो आपको 3 मिल रहा है। जैसे कि मान के चलिए हम 71 है, ठीक है ना, 71 में जब 6 से भाग दे रहे हैं तो हमें शेषफल कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है। और 71 में ही जब हम दोस्तों क्या है 7 से भाग दे रहे हैं तो हमें शेषफल क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। इसी प्रकार दोस्तों हमें 71 के स्थान पर इन किसी ऑप्शन एक में से क्या है हमें वो संख्या मान लेनी है और क्या इन दोनों से भाग देना है और ये हमारी संख्या प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है ना। तो समझ गए ना। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि मैंने बताया था कि हम बेहतरीन से बेहतरीन टिप्स भी जानेंगे ताकि हमें समय की बचती हो। तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्या हो रहा है कि जब भी आपको समय बचाना है तो आप किसी भी एक संख्या का क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि हम इसमें देंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 6 एकम 6, कितना बचा 2, तो ये कितना हो जाएगा 21। 21 में जब देंगे 6 3 18 तो हमें शेषफल कितना मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है ना। जब हम 12 में देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा दोस्तों हमें 1 मिलेगा, ठीक है ना। इसमें देंगे तो कितना मिलेगा 6 एकम 6 कितना 3 हो गया, ठीक है ना। 6 4 36, 6 7 42, ठीक है ना, सॉरी 6 एकम 6 तो ये कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना बचेगा 4 बचेगा, इसमें कितना बचेगा 3 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि हमें देखो वही क्वेश्चन हो सकता है जिसका शेषफल कितना हो 3 हो, ठीक है ना। जब आपको 6 से भाग देने हैं तो 3 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 तो हो नहीं सकते क्योंकि इनमें शेषफल कितना नहीं मिल रहा, हमें 3 नहीं मिल रहा, ठीक है ना। अब हमारा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर कितना हो सकता है 4 हो सकता है। अब एक ध्यान से यदि आपने प्रश्नों को पढ़ा होगा दोस्तों तो आपने देखा होगा सबसे छोटी 2 अंकों की। तो दोस्तों आप बताइए छोटी जो संख्या होती है वो 81 होती है या 84 होती है। तो आप बोलोगे सर 81 होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब ये भी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर छोटी का यहाँ पर बताया है ना उसने कि हमें छोटी देखनी है, तो छोटी हो गई। यदि वो बड़ी के थे तो हम 84 का देते। अब दोस्तों यहाँ पर हम 7 से भी भाग देकर देखते हैं तो 7 एकम कितना हो जाएगा 7 कितने हो गया 11, ठीक है ना। 11 में जब 7 से भाग देंगे तो हमें शेषफल के लिए मिलेगा 4 ही तो मिलेगा, यानी दोस्तों
जब हम 81 में 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 3 मिल रहा है। उसी में दोस्तों जब हम 7 से दे रहे हैं तो हमें शेषफल कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। ठीक है ना। जब भी आपको दोस्तों इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसी टाइप से करना है, क्योंकि दोस्तों ये सभी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन हुए सभी की निचोड़ टिरक है। ठीक है ना। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को समय के बचाने के लिए जो टिप्स बताई है वो आप ध्यान रखें कि कोई सी भी आपको एक क्या पढ़ लेनी है, संख्या पकड़ लेनी है, चाहे वो 6 हो या 7 हो। ठीक है ना। और आपको इनमें क्या कर देना, भाग दे देना है, क्योंकि दोस्तों भाग देने से क्या होता है कि हमें क्या समय बचता है, हमें पूरे ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। पूरे में हमें दोनों संख्याओं से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, केवल से केवल एक ही में। ठीक ना। तो हम कोई सी भी दे सकते हैं, जैसे कि हमारी इसमें आया था हमारा कितना 3, सॉरी इसमें आया था 1, इसमें आया था हमारा 4, तो ये दोनों तो हो नहीं सकती थी, यानी कि दोस्तों ये हम 2 से बच गए, इतना हमारा समय क्या बच गया। ठीक ना। अब दोस्तों दूसरी क्या थी, तीसरी वाली ये वाली, कि इन दोनों में 3 आया था, तो देखो हमने सिंपली ऊपर देख लिया था कि यहाँ पर छोटी का इस्तेमाल किया है, तो छोटी ये वाली है, तो अब हमें ये भी हमने सॉल्व नहीं करना, तो यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। ठीक ना। ये क्या होती हैं दोस्तों, छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जो कि हमें कम समय बचाने के लिए होती हैं। ठीक ना। तो देखो सभी को नोट करते चलें दोस्तों, शायद मुझे आपको बताने में शायद टाइम लग रहा होगा, लेकिन जब भी आप इसे एग्जाम में कर रहे होंगे तो 2 मिनट से भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 3 और 4 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। कई बार रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों अब हमें जो ऑप्शन है यहाँ पर, हमें ऐसी संख्या चूज करनी है कि जिसमें हम 3 और 4 दोनों संख्याओं से भाग देंगे तो हमें शेषफल कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो मैंने अभी हाल जो ट्रिक बताई थी दोस्तों, आपको उसी का इस्तेमाल करना है कि आपको सबसे पहले कोई सी भी एक संख्या से भाग दे सकते हैं। ठीक ना। सबसे पहले हम 3 से भाग देंगे, तो ये 3 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इसमें जब 3 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इसमें भाग देंगे तो 0 मिलेगा, इसमें भाग देंगे तो 1 मिलेगा। ठीक ना। अब देखो दोस्तों हमें कितना चाहिए था, 1 चाहिए था, तो इसका मतलब है दोस्तों कि क्या है 8 और क्या होगी 12, ये 2 नहीं हो सकती। इसके अलावा 13 और 25 हो सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पर बड़ी का इस्तेमाल किया गया है। तो आप बताइए 13 बड़ी है या फिर क्या 25 बड़ी है, तो आप कहोगे सर 25 बड़ी है, तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चेक करने के लिए, आपको समझने के लिए आप 4 से भी भाग देंगे तब भी आपका शेषफल कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। 3 यानी कि 4, इन दोनों में से दोस्तों आप जब 25 में भाग दोगे तो शेषफल हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ चुका। इसी के जैसा बिल्कुल एक और देख लेते हैं। तो इसमें भी 2 संख्याओं की बात की गई जिसमें 6 और 5 से भाग देना है। ठीक है ना। तो जब हम 6 से भाग देंगे तो ये इसमें देंगे 6 पंजे 30, तो हमें 1 मिलेगा। ठीक है ना। इसमें भाग देंगे, ठीक है ना, 6 एकम 6, ये कितना हो जाएगा 3, तो इसमें 5 मिलेगा। ठीक है ना। इसमें भी हमें 5 मिलेगा। ठीक है ना। 6 एकम 6, ठीक है, 6 7, इसमें हमें 3 मिलेगा। ठीक है ना। इसमें हमें 1 मिलेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें 5 नहीं चाहिए था, हमें 3 भी शेषफल नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, 1 चाहिए। तो यानी कि 31 और क्या 93, 91, इसमें से कोई संख्या 1 हो सकती है। लेकिन यहाँ पर छोटी की बात की गई तो इसका मतलब 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या होती हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक होती हैं जिससे हमें बचाने के लिए जो समय होता है, जो टाइम होता है, वो हमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना। यानी कि हम उस समय को बचा लेते हैं। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। ये बोर्ड मार्क्स का नियम है, तो आप इस बोर्ड मार्क्स के नियम को कई बार सॉल्व कर सकते हैं। कि सबसे पहले हमें बोर्ड मास का नियम सॉल्व करना है। कैसे कि बी का मतलब ब्रैकेट होता है जिसमें हमें 3 ब्रैकेटों को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट का छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक ना। इसके बाद ऑफ का मतलब दोस्तों हिंदी में का होता है। ठीक ना। और इसका मतलब होता है दोस्तों इनटू। ठीक है ना। और डिवीजन का मतलब होता है भाग का चिन्ह। ठीक है ना। और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है इनटू दरअसल दोस्तों ब्रैकेट के रूम में भी होता है और इनटू के रूम में भी होता है। ठीक है ना। यानी डॉट के रूम में भी। ठीक है ना। 3 टाइप होते हैं, तो ध्यान रखें। ठीक ना। इसके बाद दोस्तों एडिशन होता है जो कि प्लस होता है, और समेटेशन होता है दोस्तों क्या, हमारा माइनस। अब दोस्तों जो ब्रैकेट वाला होता है वो दरअसल कभी कभार लाइन में भी होता है। ठीक ना। तो सबसे पहले हमें लाइन भी सॉल्व करनी होती है। आपने देखा होगा कभी कभार कि 2 की पावर इस टाइप से लाइन होती है या नीचे लाइन होती है, तो हमें ब्रैकेट से पहले उसे सॉल्व करना होता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखें इस चीज़ों का। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों छोटा सा है, प्यारा सा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना।
और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों ही एक से हैं, ठीक ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कक्षा 5B के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक ना। इसलिए बहुत बड़े वाले क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक ना। और ये वाला क्वेश्चन, ये सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके बताने हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगली जो वीडियो आएगी वो हमारे बोर्ड मार्क्स के रियल से जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हम उनकी वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।